हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देव टॉक्स। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपने इसके बारे में ज़्यादातर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में एक बोलते हैं कि पूरी नॉलेज की क्या होता है तो आपको पता नहीं होगी। हम आज बात करने वाले हैं कीटो डाइट के बारे में। अब कीटो डाइट के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार है। बहुत ही सिंपल इसके जो आपको यूज़ करने का तरीका है बहुत ही सिंपल है, और इसके बारे में मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से आपको ये बता दूंगा कि आप ये कीटो डाइट होती क्या है और इस कीटो डाइट में आपको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि कीटो डाइट होती क्या है, कि इसको और आप इसे क्यों करें और किन लोगों को ये लोग करना चाहिए। आप देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो भी लेडीज़ है या जेंट्स हैं या कोई भी जो भी अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ओवर फैट, मैं ओवर फैट की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी, अगर किसी का आइडियल वेट मान लो 60 केजी है और उनका बॉडी वेट 80 किलो हुआ है, तो अपनी बॉडी पे इतना एक्स्ट्रा फैट परसेंटेज वो लेके होते हैं, जैसे 30-35% लोग 50% तक की बॉडी फैट परसेंटेज होती है। तो इतना फ़ैट लेने के बावजूद जो इतना वो फ़ैट को कम करना, तो कीटो डाइट उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। और कीटो डाइट होती क्या है, कीटो डाइट में हम बेसिकली करते ये हैं कि हम अपने जो कार्ब्स इंटेक होते हैं, जो हमें कार्ब्स मिलता है जैसे कि चावल से, रोटी से और भी काफ़ी चीज़ों से, स्वीट्स में भी कार्ब्स होता है काफ़ी ज़्यादा, तो कार्ब्स को हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो टेंडेंसी में ले आते हैं कि इतना कि जितना हमें चलने फिरने के लिए यूज़ करना पड़े बस इतना ही कार्ब्स खाते हैं। और उसके अलावा हम लोग इसमें फ़ैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो डाइजेस्टिव फ़ैट्स हमारे होते हैं। ठीक है, मक्खन, घी और हर चीज़ को जो भी आपको पसंद है, नॉन वेज में फ़िश है, चिकन है, या वेजिटेरियन हो तो पनीर है, तो उसको सब में को फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन का लेवल मॉडरेट होता है। मतलब हम नॉर्मली जो हमारे, मैंने आपको बताया था कि 70% हमारी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, 20% कार्ब होनी चाहिए, 10% हमारा फैट्स होने चाहिए। इसमें ये होता है कि आप लोगों का जो फैट का लेवल होता है वो होता है 70% कीटो डाइट में। मतलब कि 70% आपका जो डाइट का रूटीन है उसमें फ़ैट्स होने चाहिए 70%, और कार्ब्स होने चाहिए 10%, और जो आपका प्रोटीन है वो 20%, मॉडरेट 20 to 30% भी चल जाता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट रेशो तो नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू डाइट ही मैनेज किया जाता है, पर्सनलाइज डाइट की, इस बंदे का बॉडी वेट इतना है तो उसके हिसाब से। तो कीटो डाइट ये है, जब हम लोग कार्ब्स को कम करते हैं तो हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाती है। इस मेटाबॉलिक स्टेट को हम कीटोसिस बोलते हैं, इसीलिए इस डाइट का नाम कीटो डाइट रखा गया है। तो कार्ब्स बहुत का इस स्टेट में हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फैट बर्न करने की टेंडेंसी में आ जाती है। मीन्स कि नॉर्मली आपकी बॉडी जो भी फैट बर्न करती है, आप जब वर्कआउट करते हो उससे बहुत ज़्यादा टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है फ़ैट को बर्न करने की, क्योंकि आप कार्ब्स इंटेक नहीं कर रहे हो। तो इस डाइट को आप यूज़ करके काफ़ी अपना फ़ैट जो है बर्न कर सकते हो। और दूसरा कि ये तो आपको समझ में आ गया, अब कीटो डाइट में क्या डाइट आपको यूज़ करनी है। मैं पूरी डाइट आपको नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़ूड को किस तरीके से यूज़ करना है और क्या आपको खाना नहीं है। तो मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि आपको कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप चिकन खाते हैं, तो चिकन करी आपने बनाई तो उसमें उसको पूरा बटर में बनाना है, बटर में या देसी घी में प्रॉपर उसको बटर में फ्राई करना है, और प्रोटीन हो गया आपका चिकन में और आपका बटर उस पर अच्छा खासा हो गया। कार्ब्स आपको बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं, बिल्कुल लो कार्ब्स चाहिए, वो आपको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से मिल जाएगा। नॉर्मली मसाले में बटर चिकन बनाया आपने, फिर और भी एग्स आपने खाए तो अंडा करी आप बना सकते हैं, एग को फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चीज़ खानी होती है काफ़ी, चीज़ हमारा काफ़ी अच्छा फैट सोर्स होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। तो बेसिकली इन फूड्स को यूज़ किया जाता है। अब पनीर आप बनाओगे तो पनीर को उसमें आप पूरा जो भी आप नॉर्मल पनीर बनाते हो उसमें देसी घी काफ़ी डालिए। तो ये कीटोज का ये होता है, और पूरे दिन आपको इसी टाइप से फूड खाना होता है और कार्ब्स नहीं खाने होते, रोटी चावल ब्रेड्स इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। मैं आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान नहीं दे रहा हूँ कीटो का, लेकिन आपको एक पर्पस बता रहा हूँ कि हमारा ये सॉल्व हो जाए कि हमें कीटो डाइट में क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है। सिंपली ये चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं, और यही पर्पस होता है कीटो डाइट का कि आपकी बॉडी में
इससे ये फ़ायदा ये होता है कीटो डाइट का कि अगर आप कीटो डाइट करते हो तो आपकी जो एजिंग लेवल है वो कम होता है, मतलब कि आप एंटी एजिंग स्टेट में आते हो कि जल्दी बूढ़े नहीं हो गए, आप ये कह सकते हो। और दूसरा जो फ़ायदा होता है, आप फैट बर्न करते हो तो सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इसमें ये है कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करोगे इस डाइट के अंदर, क्योंकि कार्ब्स आपका काफ़ी लो होगा, तो हो सकता है थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आए, वो सब भी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि आप जब भी कीटो डाइट स्टार्ट करें तो आप इन बातों का ये ध्यान रखें कि हाँ, इन चीज़ों को आपको फेस करना होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी होगी। अगर कोई बिजनेसमैन है या रोज़ की आपकी मीटिंग होती है, ऑफिस में बैठना होता है, तो उनके लिए ये कीटो डाइट इतनी आसान नहीं है। तो आप पहले अपना पर्पस जानिए, उसके बाद अपनी डाइट डिसाइड कीजिए, क्योंकि वेट लॉस के लिए सिर्फ एक कीटो डाइट ही नहीं है, काफ़ी सारी डाइट्स हैं। तो कीटो डाइट का मैंने आपको पूरा पर्पस और वो बता दिया कि सिर्फ आपको ये तो एटलीस्ट पता हो कि आप कीटो डाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घर का बैठ के काम है, थोड़ा सा बिजनेस है कि आप जाए नहीं जाए कोई फ़र्क ना पड़े, लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी फैट लूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्पस है कीटो डाइट बताने का, कि होप आपका जो भी कॉन्सेप्शन है कीटो डाइट के बारे में आपका वो सॉल्व हो गया होगा, कि आपको समझ में आ गया होगा कि कीटो डाइट कि किस तरीके से होती है और क्या हमें इसमें करना होता है। सिंपली मैंने आपको एक सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, इससे अलावा और कुछ नहीं होता कीटो डाइट में। इसी चीज़ को आप कॉम्प्लिकेटेड करके भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये करिए, दिन में 6-7 बार क्या क्या चीज़ें आप खाइए, ठीक है। तो हम सिंपल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो सिंपल तरीके से आप लोगों को समझने में भी आसान होगा कि कोई भी की समझ जाए कि कीटो डाइट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक और मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, और उन लोगों से भी शेयर कीजिए जिन लोगों को आपको ये बताना है कि कीटो डाइट क्या होती है, या कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने लाइफस्टाइल के संग मैच करते हुए। तो मेरी इन वीडियो को अपने दोस्तों के संग सबके संग शेयर कीजिए, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को प्लीज़, और मेरा बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी सारे मैं आपके जो थॉट्स हैं डाइट्स को लेके, ट्रेनिंग को लेके, अभी मैं अपने वर्कआउट स्ट्रीम भी बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ, जिसमें आप मैं जो वर्कआउट जिस लेवल का करता हूँ आप देख पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय आप लोग करेंगे मेरे साथ। तो हम लोग ऐसे बने रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।